अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हमारे अज्ञान का नाश कर दीजिए और हमें कथा सुना दीजिए। गुरुदेव की वंदना करने लगे वो, और सुखदेव मुनि के शिष्य सूत कथा आरंभ करते हैं। जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। कथा की महिमा में यह भी आता है कि सामान्य पुण्य से कथा की प्राप्ति नहीं होती। जन्मांतरेत भवेत पुण्यम, तब कहीं कथा या भागवत पुरुष के दर्शन होते हैं। यह कथा नारद का उल्लेख आता है कथा में। हमें तो यह भी आपसे कहना है कि बिना नारद के कोई कथा आरंभ नहीं होती। वो राम कथा हो, भागवत हो, पुराण की कथाएं हो, कोई लीला, सारी लीलाओं के मूल में नारद ही हैं। वह महाभारत हो तो उसके मूल में नारद हैं, अथवा रामायण हो तो उसके मूल में नारद हैं। नारद ही तो प्रेरणा देते हैं। महर्षि वाल्मीकि को महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि उत्तम, श्रेष्ठ, दिव्य, उत्कृष्टतम चरित्र कौन सा है जिसके सामने संपूर्ण चरित्र फीके पड़ जाए? वो कौन है जो महान है, सर्वोच्च है? तो नारद जी उनको प्रेरणा देते हैं कि वो उत्तम से उत्तम, पवित्र, दिव्य कोई और नहीं, कोदंड पिनाकधारी, आप्तकाम पूर्णकाम प्रभु श्री राम हैं। भगवान राम, राम उनसे बड़ा चरित्र कौन सा? बस लिखने बैठ गए वो। सेवा की बात है। देखो बहुत से साधन है भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति के लिए बड़े साधन बताए गए, पर सेवा साधन नहीं है। सेवा साधनों का फल है। अगर आपको संत और गुरु की सेवा मिल गई, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा मिल गई है, आप अगर सेवा में लगे हैं तो विश्वास कीजिए ये साधन नहीं है, कई जन्मों के साधनों का फल है सेवा, कि आपको सेवा मिली। व्याकुल से बैठे महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, और नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने बताया यही तो आप चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने देखा था ये तो हनुमान बन के चले गए राम की सेवा में। भगवान महादेव ने अपनी अर्धांगिनी से कहा, देवादिदेव महादेव ने पार्वती से कहा हम तो चुप नहीं बैठेंगे। राम गए राम लीला करने, तो आप क्या करोगे? बोले हम हनुमान बनकर जाएंगे, उनके कार्य हम सिद्ध करेंगे, बूटी हम लाएंगे, संजीवनी हम लाएंगे, सीता की सुध हम लेकर आएंगे, अहिरावण की कारा से उन्हें मुक्त हम कराएंगे। और बोले जितने कठिन दुर्गम कार्य हैं कोई और क्यों करे, हम सेवक बनकर, स्वयं हनुमान बनकर राम काज हम करेंगे।